श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ विदुर जी के पूर्व जन्म की कथा। देखिए, विदुर जी यमराज के अवतार थे। एक बार मांडव्य ऋषि अपने आश्रम में समाधि लगाए बैठे थे। रात्रि काल में राजा सुकेतु की चोरी करके कुछ चोर मांडव्य की कुटी के पास पहुंचकर धन का बंटवारा करने लगे। तब तक राजा के सिपाही वहां पहुंच गए। एक चोर ने खुरपी से मोती का माला मांडव्य के गले में डाल दिया। सिपाहियों ने ये देख नहीं पाया। उन्होंने चोरों के सहित मांडव्य ऋषि को भी पकड़ लिया। राजा ने आदेश दिया, सभी चोरों को सूली पर चढ़ा दिया जाए। सभी चोर सूली पर चढ़ा दिए गए, परंतु जब मांडव्य को सूली पर चढ़ाया गया तो सूली टूट गई। 3 बार ऐसी घटना हुई। जल्लाद ने जाकर राजा से कहा, महाराज, सभी चोर तो मर गए हैं, परंतु एक संत वेश में चोर है, उसे जब सूली पर चढ़ाते हैं तो सूली टूट जाती है। राजा ने कहा, जाओ उस चोर को मेरे पास ले आओ। आज मांडव्य को देखकर राजा चरणों में गिर गया। उसने कहा, मुनिराज, मुझे क्षमा करना जो मैंने आपके साथ अन्याय किया। मांडव्य ने कहा, राजन, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह दोष तो यमराज का है। मैं जाकर उनसे पूछता हूँ आखिर मेरा कौन सा पाप था जो मुझे सूली पर चढ़ाने की सजा मिली। मांडव्य यमलोक में पहुंचे। यमराज ने उन्हें प्रणाम किया। मांडव्य बोले, आखिर किस दोष के कारण मुझे सूली पर चढ़ने का आदेश मिला। यमराज ने कहा, ईश्वर, आपने पूर्व जन्म में एक पाप किया था। जब आपकी बाल्यावस्था थी तो आपने खेल खेल में एक पतंगे की देह में आर पार एक कांटा चुभा दिया था, जिससे वह पतंगा बहुत कष्ट पा रहा था। मांडव्य बोले, अबोध बालक का दोष तो शास्त्र भी ग्रहण नहीं करते। उस पाप की तुमने इतनी बड़ी सजा दी है, इसलिए मैं तुम्हें साथ देता हूँ कि तुम्हें पृथ्वी पर दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। इसलिए यमराज ने दासी पुत्र विदुर के रूप में जन्म लिया था। लेकिन शास्त्रों में प्रचेता का नाम आता है। प्रचेता प्राचीन बरही के पुत्र थे। ये 10 भाई थे। एक बार ये पिता की आज्ञा से नारायण सरोवर जा रहे थे। रास्ते में देवर्षि नारद जी मिल गए। उन्होंने इन्हें तप का उपदेश दिया। इन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या की। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर इन्हें भक्ति का वरदान दिया और एक ही लड़की के साथ 10 को विवाह करने की आज्ञा दे दी। उससे प्रजापति का दूसरा जन्म हुआ। पुत्र को राज्य देकर प्रचेता तपस्या करने चले गए और नारद के उपदेश से शरीर त्याग कर भगवत धाम को चले गए। प्राचीन बरही पूर्व मीमांसा के अनुसार यज्ञादि कर्म किया करते थे। उनके कई पुत्र थे जिन्हें नारद ने उपदेश देकर विरक्त बना दिया था। एक बार नारद प्राचीन बरही को ज्ञान देने पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आंखें बंद करके देखो, तुम्हें सब पाप पुण्य का ज्ञान हो जाएगा। राजा ने आंखें बंद की तो देखा जिन पशुओं को उसने यज्ञ में बलिदान किया था वे सब गुस्से में अपना बदला लेने के लिए उसके सामने खड़े हैं। राजा समझ गया कि हिंसा करना महापाप है। यज्ञ कराने वालों को भी इस बात का ज्ञान हो गया। उसी दिन से उसने जीव बलि को बंद करवा दिया। लेकिन स्वयंभू मन के पुत्र प्रियव्रत जब 5 वर्ष के थे तभी नारद के उपदेश से विरक्त हो गए और वन में जाकर तपस्या करने लगे। उस समय मनु ने ब्रह्मा से कहा, प्रियव्रत को समझाकर उनका विवाह करवाओ। ब्रह्मा ने कहा, चलो मैं समझाता हूँ। नारद वहां पहले ही पहुंच गए। उन्होंने कहा कि पितामह के सहित मनु जी आ रहे हैं, तुम उनकी बात को अस्वीकार मत करना। इस प्रकार प्रियव्रत गृहस्थ बने। 10 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें 3 पुत्र विरक्त हो गए और 7 पुत्र 7 द्वीपों के राजा बने। राजा प्रियव्रत इतने तेज संपन्न थे कि सूर्य अस्त हो जाने पर भी रात का पता नहीं चलता था। ब्रह्मा के उपदेश से इन्होंने अपने तेज को ढांप लिया था। बहुत दिनों तक राज्य करके इन्होंने भगवत भजन करके अपने शरीर को छोड़ा और परम धाम को चले गए। प्रियव्रत के कुल में एक गय नाम के राजा हुए।
एक बार उन्होंने यज्ञ में कहा कि सभी देवता प्रत्यक्ष होकर अपना अपना भाग ग्रहण करें। सभी देवता तो आ गए परंतु विष्णु जी नहीं आए। उन्होंने कहा कि जब तक विष्णु जी अपना प्रत्यक्ष भाग ग्रहण नहीं करेंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। उन्होंने बहुत दिनों तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अब तो भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में अपना भाग ग्रहण किया। यज्ञ के पश्चात गए बद्रिकाश्रम में चले गए। वहां योगाभ्यास से इन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। इनकी पत्नी सती हो गई। देखिए भक्त ऋभु जी एक ब्राह्मण बालक थे। एक बार उमा महेश्वर के मंदिर में पहुंचे और मूर्ति पर एक फूल चढ़ाया, ओम नमः शिवाय का जाप किया। भगवान शिव उनकी भक्ति पर प्रसन्न हो गए। मंदिर में वाणी हुई, वरम ब्रूहि, वरदान मांग लो। ऋभु ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु जो आप से भी बड़ा हो उसका दर्शन करवाओ। आज महादेव के वचनों को पूरा करने के लिए तत्काल भगवान विष्णु प्रकट हो गए। शिव जी बोले, वत्स तेरा भाग्य धन्य है। उस माता की मैं प्रशंसा करता हूँ जिसने तेरे जैसे पुत्र को जन्म दिया। एक बार एक ब्राह्मण ने भगवान शंकर की पूजा करके वरदान मांगा कि प्रभु मुझे राजा रघु के समान पत्नी चाहिए। यदि मेरी कामना सिद्ध हो गई तो मैं अपना शीश काटकर आपको भेंट कर दूंगा। एक सेवक ने जाकर ये बात राजा रघु को बताई। रघु ने ब्राह्मण को बुलाकर राज्य के सहित अपनी स्त्री प्रदान कर दी और ब्रह्मा विष्णु इंद्र से विनय की कि ये ब्राह्मण वैकुंठ में निवास करे। एक बार हनुमान जी गंधमादन से साकेत में सीताराम के दर्शन करने गए। वहां सनकादि की स्तुति कर रहे थे। भगवान की सेवा करके हनुमान प्रभु से जाने की आज्ञा मांगने लगे। भगवान ने कहा जाओ परंतु पांडवों की रक्षा करना। हनुमान जी आकाश मार्ग से होते हुए द्वैत वन में पहुंचे। वहां अर्जुन और कृष्ण की बातचीत हो रही थी। अर्जुन ने कहा, कृष्ण कौरवों पर विजय कैसे प्राप्त होगी? कृष्ण ने आकाश की ओर देखकर हनुमान की तरफ इशारा किया कि ये हनुमान जा रहे हैं, यही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इतना सुनकर हनुमान कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान ने राम रूप में उन्हें दर्शन दिए और कहा, मैं ही साकेत में था और मैं ही यहाँ हूँ। मैं ही राम हूँ और मैं ही कृष्ण हूँ। पांडवों को अपनी शरण में लेकर इनकी रक्षा करो। हनुमान ने कहा, जैसी प्रभु की आज्ञा। देखिए राजा इक्ष्वाकु ने बहुत दिनों तक भगवान की तपस्या की थी। उस समय भगवान ने इन्हें वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे वंश में ही अवतार लूंगा। इक्ष्वाकु ने योगाभ्यास से अपने शरीर को छोड़ा था। राजा हंसध्वज, जिसे नीलध्वज के नाम से भी जाना जाता है, उसके सुरथ और सुधन्वा 2 पुत्र थे। युद्ध करने की इच्छा से इसने धर्मराज युधिष्ठिर का घोड़ा पकड़ा और नगर में ऐलान कर दिया कि सभी वीर यथा समय रणभूमि में उपस्थित हो जाएं। जो देर में आएगा उसे तेल के गर्म कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। सुधन्वा को उसकी पत्नी ने रोक लिया। वह देर में आया। राजा ने उसे कढ़ाई में डलवा दिया। शंख और लिखित मुनि ने सोचा कि शायद तेल ठंडा होगा। उन्होंने नारियल डालकर देखा, नारियल फूटा और शंख तथा लिखित मुनि की खोपड़ी में लगा। उनकी मृत्यु हो गई। युद्ध भूमि में सुरथ और सुधन्वा दोनों मारे गए। उनके शीशों को शिव ने अपनी माला में धारण कर लिया। देखिए दिलीप 7 द्वीपों के प्रतापी राजा थे। रावण ब्राह्मण बनकर उनका बल देखने गया। दिलीप अर्चन कर रहे थे। उन्होंने एक कुशा के साथ थोड़ा सा जल दक्षिण दिशा में फेंक दिया। रावण के पूछने पर बताया कि जंगल में एक गाय को शेर ने घेर लिया था। कुशा ने बाण बनकर उस नाहर का संहार कर दिया और वह बाण अब लंका को जलाना चाहता है, इसलिए आग बुझाने के लिए मैंने थोड़ा जल भी फेंक दिया। रावण ने जाकर नाहर को मरा देखा। भयभीत होकर लंका को चला गया। उसने अयोध्या की तरफ कभी नजर नहीं डाली। एक बार लोमस ऋषि अपने चिरंजीवित्व से परेशान होकर भगवान के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हमारी जल्दी मृत्यु हो जाए। भगवान ने कहा, तुम जल और ब्राह्मण का अपमान करना शुरू कर दो। इस महापाप से तुम्हारी शीघ्र मृत्यु हो जाएगी। लोमस जिस समय लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें थोड़ा सा जल दिखाई पड़ा।
जिसमें एक सूकर लौट रहा था। उस जल के पास एक स्त्री खड़ी थी जिसकी गोद में 2 बच्चे थे। उसने एक बच्चे को दूध पिलाया, इसके बाद धोकर दूसरे बच्चे को दूध पिलाया। लोमस ने कारण पूछा। स्त्री बोली, इसमें एक बच्चा शूद्र है और दूसरा ब्राह्मण है। लोमस का नियम था, वे नित्य ब्राह्मण का चरणोदक लेते थे। उन्होंने सोचा कितना अच्छा संयोग है, जल भी है और ब्राह्मण भी। कमंडल में जल भरा और ब्राह्मण बालक के चरण धोकर पान कर लिया। अब तो भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, चिरंजीवी भव और भी लंबी उम्र वाले हो जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि पूर्ण एक जगमा नहीं दूजा, मन त्रम वचन विप्र पद पूजा, अजय नर विप्र रेणु सिर धरही, तेजनु सकल विभव बस करही। देखिए, भगवान राम जिस समय अयोध्या के सिंहासन पर बैठे, उस समय चीन देश के राजा वीर सिंह ने दूत भेजकर राम से युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। राम युद्ध करने के लिए तैयार हुए। राम की सेना में 18 पद्म बंदर थे, जिसमें जामवंत, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, दधिमुख, द्विविद, नलनील आदि परम वीर योद्धा थे। नलनील ने कहा, प्रभु मुझे आज्ञा दो, मैं कुछ सेना लेकर चीन पर चढ़ाई करता हूँ। 25 दिन चीन में नलनील के साथ युद्ध हुआ। राजा वीर सिंह मारा गया। राम की आज्ञा से नलनील ने उसके पुत्र इंद्रमणि को सिंहासन पर बैठा दिया। राम ने नलनील की बड़ी प्रशंसा की। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु को साथ लेकर श्वेतद्वीप को गए। वहां एक सरोवर के पास उन्होंने ध्यानावस्थित एक पक्षी को देखा। भगवान से पूछने लगे, प्रभु ये पक्षी इतना शांत क्यों है? भगवान ने कहा, 1000 वर्ष बीत चुके हैं, इस पक्षी ने कुछ भी खाया पिया नहीं है, या मेरे ध्यान में रहता है और मेरा प्रसाद जब मिल जाता है तभी ये खाता है। भगवान ने जल पीकर उसके आगे रख दिया। पक्षी जल पीने लगा। अब तो भक्त समझकर नारद ने उसकी प्रदक्षिणा की और बोले, प्रभु मेरी यही इच्छा होती है कि मैं इस पक्षी की सेवा करूं। भगवान ने कहा, और आगे चलो, तुम्हें दूसरे भक्तों से मिलाता हूं। एक मंदिर में भगवान का गुणगान हो रहा था। भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। आरती हो चुकने के बाद एक भक्त आया, उसे आरती के दर्शन नहीं हुए तो उसने अपने प्राण छोड़ दिए। तभी उसकी पत्नी आई, उसने पूछा कि आरती हो गई है? भगवान बोले, हाँ आरती तो हो चुकी है। एक आरती का प्रेमी आरती न मिलने पर मर गया। आज उसकी पत्नी ने भी प्राण छोड़ दिए। अब उसके पुत्र पहुंचे, उन्होंने भी प्राण छोड़ दिए। जब पुनः आरती हुई तो भगवान ने सभी को जीवित कर दिया। सभी ने आरती के दर्शन का आनंद लिया। देखिए, हनुमान जी का जन्म कार्तिक कृष्ण पक्ष 14 मंगलवार को 7 नक्षत्र और मेष लग्न में हुआ था। प्रातःकाल इन्होंने सूर्य को देखकर लाल फल समझ लिया और खाने के लिए आकाश में उड़ चले। उसी दिन राहु सूर्य को ग्रसने के लिए गया था। हनुमान ने सोचा ये नीला फल पहले खा लिया जाए। ज्यों राहु की तरफ दौड़े, राहु भाग खड़ा हुआ। उसने इंद्र को सूचना दी, महाराज कोई दूसरा राहु आ गया है। इंद्र ने ऐरावत हाथी को भेजा। हनुमान ने सोचा नीला फल तो गायब हो गया, लाओ इस सफेद फल को ही खा लेता हूँ। वे ऐरावत की तरफ दौड़े, ऐरावत भाग खड़ा हुआ। हनुमान ने सोचा लाओ लाल फल को ही खाया जाए। सूर्य को पकड़ा और निगल लिया। उसी समय देवराज इंद्र वज्र लेकर पहुंचे। उन्होंने ठोड़ी पर वज्र मारा। हनुमान मूर्छित होकर नीचे गिरे। पवन देव ने उन्हें अपनी बाहों में उठा लिया और तीनों लोगों की वायु को रोक दिया। समस्त देवताओं ने हनुमान को समस्त अस्त्रों के भय से मुक्त कर दिया और अतुलित बल प्रदान किया। सूर्य ने अपना शतांश तेज देकर हनुमान को आशीर्वाद दिया और स्तुति करके चले गए। अद्भुत रामायण में याज्ञवल्क्य को सूर्य का प्रथम शिष्य माना गया है। सूर्य ने इन्हें विद्या पढ़ाकर आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे साथ जो कुतर्क करेगा उसका मस्तक फट जाएगा। देखिए, जावाली का नाम आता है। जावाली अवधेश के मंत्री थे। लोमस और मार्कंडेय को ही मायादर्श के नाम से जाना जाता है। अंगिरा ने नारद के उपदेश से वासुदेव भगवान की पूजा की थी, जिससे बृहस्पति का जन्म हुआ।
रोमपाल को पटना का राजा बताया गया है। ऋषि भृगुवंशी थे। अनसुईया धर्म की पुत्री थी, जिनके यहाँ विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा तथा शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ था। अहिल्या ब्रह्मा की पुत्री थी। ब्रह्मा ने शर्त रखी थी, जो एक दंड में त्रिभुवन की परिक्रमा करके पहले आ जाएगा, उसी के साथ अहिल्या का विवाह होगा। गौतम ने शालिग्राम की परिक्रमा करके अहिल्या से विवाह कर लिया। मैत्रेय जी पराशर के शिष्य थे। इनके पिता का नाम उसारु और माता का नाम मित्रा था। संजय व्यास के शिष्य धृतराष्ट्र के मंत्री और पुरोहित थे। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी ने सप्तधारा गंगा के तट पर अपना शरीर छोड़ा। संजय भी विरक्त होकर मुक्त हो गए। ऋषभ देव की पत्नी का नाम जयंती था, जिससे 100 पुत्र हुए थे। 81 ब्राह्मण और शेष राजा बन गए। विभीषण ने जिस माला को राम के गले में डाला था, रावण ने नागों को जीतकर उनकी मणियां निकाल ली थीं और अपने कोष में जमा कर दी थीं। ये उन्हीं मणियों की माला थी। लेकिन राजा अंग सोमवंशी और विठूर के राजा थे। दूसरे अंग के पुत्र रोमपाद थे, जो पटना के राजा थे। व्यास जी और बृहस्पति की आज्ञा से सुखदेव जी राजा जनक से उपदेश ग्रहण करने गए थे। गर्गाचार्य जी यदुवंश के पुरोहित थे और वशिष्ठ जी रघुवंश के पुरोहित थे। रंतिदेव दुष्यंत वंशी थे। स्मृतियों की संख्या अनंत है, जिसमें 18 स्मृतियां प्रमुख हैं। 17 पुराण साधन रूप हैं। भागवत साध्य फल रूपी है। भागवत को सबका सागर बताया गया है। देखिए, भक्ति 9 प्रकार की है। इसमें श्रवण भक्तिनिष्ठ परीक्षित जी हैं, कीर्तन भक्तिनिष्ठ सुखदेव जी हैं, स्मरण भक्तिनिष्ठ प्रहलाद जी हैं, चरण सेवन भक्तिनिष्ठ लक्ष्मी जी हैं, अर्चन भक्तिनिष्ठ पृथु जी हैं, वंदन भक्तिनिष्ठ अक्रूर जी हैं, दास्य भक्तिनिष्ठ हनुमान जी हैं, सख्य भक्तिनिष्ठ अर्जुन और आत्मनिवेदन भक्तिनिष्ठ बलि को माना गया है। रामायण में श्रवण भक्तिनिष्ठ हनुमान, कीर्तन भक्तिनिष्ठ लवकुश, स्मरण भक्तिनिष्ठ भरत, चरण सेवन भक्तिनिष्ठ अंगद, अर्चन भक्तिनिष्ठ सबरी, वंदन भक्तिनिष्ठ सुमंत जी, दास्य भक्तिनिष्ठ लक्ष्मण और सख्य भक्तिनिष्ठ सुग्रीव जी हैं। आत्मनिवेदन भक्तिनिष्ठ गीधराज जटायु को माना गया है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।